Good morning, dear students. Myself, Miss Deepthi from Dip Scroll Bag. In today's lecture, we are going to continue the reading of SPL Chapter 5, Judiciary and the Role of the Police. And in today's lecture, we are going to read about the High Courts and the other subordinate courts. High Court. A High Court is also has the original and the appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction में इसकी खुद की एक जुडिशन का एक दायरा है जिसके अंदर ये काम कर सकता है. In India there are 22 high courts. Under original jurisdiction it has the power to issue order called writs. Writs is a technical words of an order to any person against the violation of fundamental rights of citizen. Now यहाँ पर ये बात आ रही है कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड किसी भी सिटीज़न की फंडामेंटल राइट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हुई है या कि किसी गवर्नमेंट का कोई इशू हुआ है जिसके कारण किसी इंडियन सिटीज़न का फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंच रही है, तो उससे अगेंस्ट जो है एक ऑर्डर इशू कर सकता है. हाई कोर्ट उस ऑर्डर को इशू कर सकता है अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसके बाद में The appellate jurisdiction includes the power to hear appeals on civil and criminal cases against the decision of lower courts within the state. Appellate में ये कोर आता है कि ये अपने से सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जो कोर्ट्स की जो डिसीजंस है उनके अगेंस्ट ये केसेस को उनके अगेंस्ट हियरिंग कर सकता है. अगर मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसकी जजमेंट के अगेंस्ट ये हेयरिंग कर सकता है और वहाँ पर हम उसकी अपील कर सकते हैं अगर लोअर कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ. तो ये हाई कोर्ट के पास में एक पावर है. और उसके साथ साथ हाई कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अंडर इट्स जुडिक्शन. अंडर इट्स जुडिक्शन की बात आती है उसके अंडर आने हुए एक स्टेट के अंदर जितने भी हाई कोर्ट्स मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उनके वर्क की उसके वर्क को काम को सुपरवाइज करता है हाई कोर्ट. और उसके बाद में ये भी एक रिकॉर्ड रूम के जैसा ही है. यहाँ पर भी जितनी भी हेयरिंग होती है एक स्टेट के अंदर, जितनी भी कोर्ट्स के अंदर हेयरिंग होती है उन सब कोर्ट्स की जो डिसीज़न मेकिंग हुई है या हेयरिंग के दौरान जो भी उनके बातचीत हुई है उन सब को रिकॉर्ड रखा जाता है हाई कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में भी होता है और हाई कोर्ट्स में भी ये रिकॉर्ड रूम्स होते हैं. नेक्स्ट इज द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. देयर आर अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आती है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई. That it is also a court of record and has the power to punish individual for contempt of record. Contempt of court का मतलब होता है disrespect to the dignity and or authority of the court. तो ऐसे आदमी को भी ये पनिशमेंट दे सकता है, चाहे वो उसको फाइनेंशियल पनिशमेंट हो, चाहे पुटिंग हिम बिहाइंड द बार करना हो या फिर उसको कोई भी छोटी मोटी सज़ा देनी हो, वो दे सकता है. हाई कोर्ट के पास में ये पावर है, ये सबसे बड़ी पावर है कि ये वो पावर कि भी किसी को भी अगर उसको लगता है कि भी उसने उनकी पावर को के अगेन मतलब कि पावर को चैलेंज करते हुए काम किया, डिसरिस्पेक्ट दी है, तो वो ये पनिशमेंट दे देता है. उसके बाद में आते हैं हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर द मुंसिफ कोर्ट्स. मुंसिफ कोर्ट्स का मतलब होता है द कोर्ट ऑफ लोअर ऑर्डर. सबसे लोएस्ट ऑर्डर में आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं. द कोर्ट्स ऑफ सब जजेस, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट हु इमीडिएटली अटेंड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. अब ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ये डायरेक्टली सबसे पहले हेयरिंग ही यही करते हैं. इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी केस शुरू होता है तो उसकी पहली हेयरिंग सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में होती है. द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट इज़ द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज का सबसे बड़ा कोर्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में. Subordinate judges and the munsif deals with the civil cases at the lower level. And
Criminal cases are attended to be by a session judge. A district judge also work as a session judge. सेशन मतलब कि आदमी वही है, डिस्ट्रिक्ट जज ने ही जजमेंट देनी है, बट उसका अगर वो क्रिमिनल केसेस आ जाता है तो वो केस से वो सेक्शन ही चेंज हो जाएगा, वो जज का काम हो जाएगा, वो सेशन जज बन जाएगा उसी वक्त। सेशन जज में ही सेशन जज सिर्फ क्रिमिनल केसेस को देखता है, वेयर एज डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो आपके सिविल केसेस को हैंडल करता है। इस चीज़ का हमको दिमाग में हमेशा क्लियर रखना है कि सेशन जज जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मजिस्ट्रेट ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मजिस्ट्रेट ही सेशन जज है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मजिस्ट्रेट ही क्रिमिनल केसेस को भी हैंडल करता है, आपके सिविल केसेस को भी हैंडल करता है। बट अगर वो सिविल केसेस को हैंडल करता है, जजमेंट दे रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है, और अगर वो क्रिमिनल केस पे जजमेंट दे रहा है तो वो सेशन जज बन जाता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। The district judge here appeals against the judgment of lower court, while high courts here appeal against the judgment of district court. District court अपने से नीचे subordinate courts जो होती हैं, जिनको हम तहसील की जो कहते हैं, पंचायत का हो गया, इन सब को लोक अदालत वगैरह हो गई, ये आती है इससे लोअर लेवल में आ जाती है, इससे भी नीचे की है। तो यहाँ पर ठीक है, इनकी जजमेंट के अगेंस्ट भी बात वो सुनता है। जुडिशरी एज द विलेज लेवल, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में आता है विलेज लेवल पे आता है। इन विलेज लेवल जो जुडिशरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय द न्याय पंचायत, लोक अदालत एंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL, यानी ये होती है, अपील करनी होती है, इनके थ्रू हमको जजमेंट अपनी देते हैं। In order to provide speedy solution to the poor and needy at affordable courts. इन कोर्ट्स का जो है, ये 3 कोर्ट्स का आया, न्याय पंचायत, लोक अदालत, पब्लिक, तो इनका काम है जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते में उनका केस का सुनवाई हो जाए और सस्ते में उनकी सारा काम निपट जाए, उनको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा पैसे ना खर्च हो सकें, नंबर 1। नंबर 2, जो छोटे मोटे केस हैं कि लड़ाई के केस हैं, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो या कुछ 2 जनों के लोगों के बीच में लड़ाई होगी, तो उनको लोअर लेवल पे ही वहीं पर ही बैठाकर बातचीत करके या फिर किसी ढंग से सोल्यूशन ढूंढकर उनको लोअर लेवल पे ही वहीं पर ही ख़त्म करा देना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ना लेके, ताकि खर्चा उनका ना हो सके। In order to provide the speedy solution to the poor and needy affordable cost, Lok Adalat has been introduced. These courts provide justice quickly and resolve the cases that had been kept pending. The first Lok Adalat met in Delhi in 1985 and solved 150 cases. तो ये लोक अदालत जो है, ये छोटी सी अदालत होती है, यहाँ पर फटाफट केसेस की सुनवाई करके उनको वहीं पर ही ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो फर्स्ट लोक अदालत वॉज स्टार्टेड इन दिल्ली इन 1985 और 150 केसेस उन्होंने सॉल्व किए थे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ फाइल्ड बाय पीपल इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन ए पीपल इंटरेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एक्शन। PIL जो होती है ये तब लगाई जाती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, जब गवर्नमेंट के किसी काम के कारण सिटीजन्स के इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करता हो, तब ये PIL का यूज़ किया जाता है। वाई नेक्स्ट इज़ वाई द जुडिशरी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। इट गिव्स जस्टिस टू द पीपल, टू चेक द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, it safeguard the federal nature of the government and resolve the dispute between the state and union. It is the custodian of the constitution. Custodian means guardian. It protect fundamental rights of the citizen. These are the reason because we need a judiciary. Next is the independent judiciary. Judiciary must be independent and powerful. The constitution
ensure that the importance of independence of the judiciary by following ways. Number one, judiciary is not under the control of the executives and legislature. Judges are appointed by the president on the advice of prime minister, which is based on the establishment producers. Once appoint they cannot remove easily. Number four, they are appointed for a fixed period and their salary and services conditions are other allowances cannot be changed or reduced. Indian judiciary is considered as the one of the most powerful judicial structure in the world. So we have read about all the things which is the part of our judiciary. In next lecture we are going to read about the role of police. Thank you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy, and hopefully we are going to see you soon. Thank you.